एक्सरसाइज 3F। भैया हम लोग एक्सरसाइज 3F के एग्जाम्पल पर चल दिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कितना सिंपल है, देखो देखते ही क्वेश्चन लग जाएगा। क्या लिखा हुआ है? cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा। cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा। कुछ है यहाँ पर? कुछ लग रहा है? क्या लिखा हुआ है? cos में cos घटाने पर, cos में cos घटाने पर 2 sin sin। बट अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, जब वो स्टार्ट होते थे तो उनको ए बी में चलता था। क्या में चलता था? ये कैसे पता था ए बी था? इनटू में ए बी प्लस माइनस में सी डी। तो ये क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, यानी ये सी है ये डी है। तो cos में cos घटाने पर 2 sin sin। बट तो लिख दीजिए 2 sin सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी 9 थीटा माइनस 5 थीटा बटे 2। 2 ऐसे ही रहेगा। 9 5 14 थीटा बटे 2 और 9 में से 5 गए साइन 4 थीटा बटे 2। 2 से कितनी बार और 2 से कितनी बार? तो आंसर आ गया 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन। लो लग गया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में साइन 105 प्लस कॉस 105। साइन 105 प्लस कॉस 105। इसको लगाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता 105 को 60 प्लस 45 लिख लो और इस 105 को 60 प्लस 45 लगा दो। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या स्क्वायर? किन दोनों का? नहीं तो अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ाया आपने, ठीक है ना। और स्क्वायर करेंगे नहीं क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, पहले वैल्यू माननी पड़ेगी। वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ मान सकते हो, लग भी जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, सब कुछ ठीक, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पर नहीं मालूम। तो सीधे सीधे जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वही लगाएंगे। क्या पढ़ रखा है? अरे साइन में साइन जोड़ने पर, लेकिन कॉस है। फिर क्या लिखा हुआ है? पहले देखो, पहले समझो पहले बात को कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। साइन 105 प्लस कॉस 105 लिखा है किताब में, यही लिखा है। सबका मिला लिया? सबने मिला लिया। अब जो हम लोग, यही तो बात है, समझने की जरूरत है। अब हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ा है? साइन में साइन जोड़ने पर नहीं बना, कॉस में कॉस जोड़ने पर, यहाँ कॉस होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, नहीं बना, नहीं बनाना। फिर फंस गए हम लोग। अब यहाँ से दूसरा रास्ता बनाएंगे। दूसरा रास्ता क्या? या तो कॉस को साइन में बदल लो या तो साइन को कॉस में बदल लो। समझ गए? और ए प्लस बी का तो उपयोग कर ही सकते हैं, वो तो छोड़ ही दो क्योंकि उसका हम लोग उपयोग ही नहीं कर रहे क्योंकि वो तो बिल्कुल रट्टा पड़ा हुआ है, उसको हम छोड़ रहे हैं। क्या करने वाले हैं? कुछ नया सीखने वाले हैं। हाँ, साइन 105 ऐसे लिखा रहने दो प्लस कॉस जो 105 लिखा हुआ 90 प्लस 45, 90 प्लस 15। बताओ कोई समस्या? ये क्या बना? साइन 105 90 प्लस थीटा, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कॉस माइनस का, लो माइनस बन गया। 90 में मान बदल जाता, कॉस बदलता, क्या बन गया? अब बताओ साइन में साइन घटाने पर बना कि नहीं बना? बस अब लगा दीजिए। साइन में साइन घटाने पर 2 कॉस साइन, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस, साइन में साइन घटाने पर 2 कॉस साइन, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बट्टे 2। 2 ऐसे ही कॉस
105 और 15 120 बटे 2 60। 105 में से 15 गए 90, 90 बटे 2 साइन 45। 2 ऐसे रखो, साइन 60 का मान, सॉरी कॉस है, कॉस 60 का मान और साइन 45 का, 2 से 2 खत्म, आंसर आ गया 1/√2। ये है भैया अच्छा क्वेश्चन, यहाँ फंसते बच्चे। क्लियर हो गया? नोट कर लो फटाफट बेटा, बोलो नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? साइन ए माइनस सी, जरा कोई बोलो, साइन ए माइनस सी प्लस रामदेव, अच्छा समझ गए, 2 साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी बटे साइन बी माइनस सी प्लस 2 साइन प्लस साइन बी प्लस सी बराबर साइन ए बटे साइन बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अब हम लोग जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हम आपको लिख दें वो सब एक अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि पेपर में जब कोई टीचर नज़र रखता है इस अभ्यास में तो वो ऐसे क्वेश्चन देगा। क्या तुमको हमने C प्लस डी में ऐसा कोई भी फॉर्मूला बताया जहाँ पर हम ये कह दें साइन में 2 साइन जोड़ने पर? नहीं, 2 साइन थोड़ा जोड़ने पर, साइन में साइन जोड़ने पर, कॉस में कॉस जोड़ने पर, कॉस में कॉस घटाने पर, या कॉस में कॉस जोड़ने पर, यही तो ना। तो क्या तुमको ये नहीं लग रहा कि 2 साइन ए 2 साइन बी ये किनारे जाएंगे, क्योंकि बीच में काम खराब कर रहे हैं? तो टेकिंग LHS 2 साइन ए अलग कर लो, कर लिया, प्लस इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लो, साइन ए माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी, 2 साइन बी प्लस ब्रैकेट में साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी प्लस सी। बोलो बोलो, यहाँ तक कोई समस्या? बस ख़त्म हो चुका है, कुछ मत करना, बस ऐसे ऐसे चलने देना, ऐसे ही कुछ मत करना। साइन में साइन जोड़ने पर, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस, C प्लस डी चल रहा है, C और D चल रहे हैं, तो क्या बनेगा 2 साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन C प्लस डी बटे 2, 2 साइन कॉस C माइनस डी बटे 2, A माइनस सी माइनस ए माइनस सी बटे 2, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस। कोई समस्या? बटे में आओ जरा, 2 साइन भी ऐसे रखो, प्लस फिर साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी बटे 2 इंटू कॉस बी माइनस बी माइनस सी बटे 2। अच्छा, ये बनेगा 2 साइन ए प्लस ब्रैकेट में 2 साइन, अच्छा माइनस सी प्लस सी कटकर ए 2 से 2 कट खत्म हो गया, ए बन गया, इंटू कॉस प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, माइनस सी माइनस 2c, 2 से 2 कट गया, क्या माइनस सी कॉस माइनस को हजम कर गया। बोलो हाँ या ना? बटे बिल्कुल सेम कहानी नीचे भी 2 साइन बी प्लस ब्रैकेट 2 साइन, सरता है नहीं है, 2b बटे 2 यानी b इंटू कॉस, यहाँ क्या होगा प्लस b माइनस b, माइनस सी माइनस 2c, 2 से 2 खत्म, माइनस सी कॉस माइनस को हजम कर जाता है कॉस सी। क्या ऐसा फील नहीं हो रहा, क्या ऐसा फील नहीं हो रहा कि इन दोनों से 2 साइन ए कॉमन आ रहा है?
इस पद से और इस पद से 2 साइन ए कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया, साइन ए कॉमन ले लिया, क्या कॉस सी। 2 साइन बी नीचे से कॉमन आ रहा है, 1 प्लस कॉस सी। यो गो फाइनल आंसर साइन ए बटे साइन बी। ये वो क्वेश्चन है जो धैर्य मांगते हैं, बस आप अप्लाई करते जाइए, ऑटोमेटिक आंसर आएंगे। और फिर से बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के जितने भी क्वेश्चन तुमको पढ़ाएंगे, अगर हम किसी में ये ना कहें कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने आप समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 3 करवा दिए थे, एग्जाम्पल नंबर 4 समझ, बेटा आप बोलोगे नहीं, हम ये नहीं कह पाएंगे कि चुप हो जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत आसान है। कॉस ए कॉस 3a प्लस कॉस 5a बटे साइन ए साइन 3a साइन 5a बराबर कॉट 3a। टेकिंग LHS ले लेंगे। एक बात समझो पहले, यहाँ पर सबसे पहली एक बात समझ लो कि जहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है कि कॉट 3a, एंगल पर ध्यान देना, 3a क्या, तो 3 का पेयर बनाएंगे। 3 ये रहा, 3 ये रहा, ठीक है ना। और फिर चलेंगे उन दोनों के पास जो 3 बना सकते हैं, 5 और 1 6, और CD है ना, प्लस में कोण कौन से होते हैं, CD, तो 6 बटे 2 कितना होगा, तो ये भी तो 3 बनाएंगे। यानी हम इन दोनों को हल करने वाले हैं, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या बताया हमने। तो हम क्या लिखने वाले हैं, cos 5a सबसे पहले, फिर प्लस cos a प्लस cos 3a। क्या हमने ये जो क्रम सेट किया ये सबको समझ में आया, जो काम ऊपर वही नीचे, प्लस साइन ए प्लस साइन 3a। बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 cos cos, साइन में साइन जोड़ने पर, साइन में साइन जोड़ने पर 2 sin cos। क्लियर है, बना देते हैं। कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 cos c प्लस डी 5a प्लस a बटे 2 cos cos 5a माइनस a बटे 2 और प्लस का cos 3a। यूं ही पूछ लो बेटा जिसको समझ में ना आया हो। चलो यहाँ पर आओ, साइन में साइन जोड़ने पर 2 sin cos, तो 2 sin साइन c प्लस डी 5a प्लस a बटे 2 इंटू कॉस 5a माइनस a बटे 2 प्लस साइन 3a। कोई समस्या, यहाँ डायरेक्ट हल करो। 5 1 6, 6 बटे 2 3, 5 में से 1 गया 4, 4 बटे 2। क्या क्लियर हुआ, लिख दें डायरेक्ट, तो 2 cos 3a इंटू cos 2a प्लस cos 3a, 2 sin 6 बटे 2 3, 2 sin 3a इंटू cos 2a, cos 2a, 5 में से 1 गया 4, 4 बटे 2 प्लस साइन 3a। अब देखो बेटा ऊपर से cos 3a कॉमन ले लो, ले लिया cos 3a, ऊपर से cos 3a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 cos 2a प्लस 1, नीचे से साइन 3a, 2 cos 2a 2 cos 2a प्लस ये ब्रैकेट एक जैसा हो गया, cos बटे साइन क्या होता है, cot 3a। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है लिखने के। एग्जाम्पल नंबर 5,
बेटा बोलो नहीं प्लीज। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 4 थीटा बटे सारे साइन लिखे हुए हैं, साइन थीटा, हाँ हाँ बस समझ गए, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा। सिद्ध क्या करना है, कॉट 5 थीटा बटे 2। अच्छा यहां पर ध्यान देना होता है, 5 बन रहा है, किनके पेयर बनाओगे, जहां से 5 मिलेगा। 5 मिलेगा कहां से, 3 2 4 1, यानी इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को हल करना है। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका बेटा, बस देखते जाओ, कुछ नहीं करना है। तो क्या करने वाले हैं, पहले लिख लो कॉस 4 थीटा प्लस कॉस थीटा, 4 थीटा कॉस थीटा लिख लिया, प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। सेम टू सेम साइन में लिख दो, साइन 4 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ऐसा कोई जिसको ये समझ में ना आया हो कि ये पास में क्यों लिखा, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, 5 थीटा। 5 कैसे बनेगा, 4 1 5 और 3 2 5, इसीलिए बस कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 कॉस कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे 2, 2 कॉस कॉस सी माइनस डी बट्टे 2, प्लस फिर कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 कॉस कॉस, 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे 2, सी माइनस डी बट्टे 2, 3 थीटा माइनस 2 थीटा बट्टे 2। बोलना नहीं है, सुनना है केवल। बट्टे में आओ, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस, 2 साइन 4 थीटा प्लस थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस 4 थीटा माइनस थीटा बट्टे 2। फिर साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस, 2 साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा बटे 2 इंटू साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा बटे 2। पूछ लो जिसको कुछ समझ में ना आया हो तो। हाँ कॉस होगा, सही है। समझाने लगे, लो भैया डांटते क्यों हो। और बताओ, और कुछ। अब एक बात बताओ, क्या इनको सरल करोगे, यहां पर लिख दें, क्या सारे 2 बाहर खींच लें, 2 बटे 2, 2 बटे सारे 2 बाहर खींच ले। कौन से, ये वाले नहीं, वैल्यू वाले, वैल्यू ये एंगल वाले हैं, वैल्यू वाले बाहर निकाल लिए। ये क्या बन जाएगा, कॉस 5 थीटा बटे 2 इंटू कॉस 3 थीटा बटे 2 प्लस कॉस 5 थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। है किसी को कोई समस्या, ऐसे ही बटे में लिख दो, 2 तो बाहर ले लिया था, साइन 5 थीटा बटे 2 इंटू कॉस 3 थीटा बटे 2 साइन 5 थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। अब तो कुछ और भी कॉमन आने लगा, कॉस 5 थीटा बटे 2 कॉस 5 थीटा बटे 2 साइन 5 थीटा बटे 2 साइन 5 थीटा बटे 2। इस 2 से ये 2 काट दिया जाए, बस कॉमन ले लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। कॉस 5 थीटा बटे 2 कॉमन ले लो, कॉस 5 थीटा बटे 2, और बटे में क्या कॉमन लिया, साइन 5 थीटा बटे 2। यहाँ क्या बच गया, कॉस 3 थीटा बटे 2 कॉस 3 थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2। यहाँ पर कॉस 3 थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2।
प्लस कॉस, बताओ कोई समस्या? ये ब्रैकेट सेम टू सेम है। कॉस बटे साइन क्या होता है? 5 थीटा बटे, समझ गए? नोट कर लो, जिसकी इच्छा हो जो लगा ले वो ना नोट करे। लाइए एग्जाम्पल नंबर 6। भैया बिल्कुल सिंपल है, लिखने का मौका नहीं मिलेगा, साथ में लिखने की कोशिश भी मत करना, केवल देखना है। cos 7x प्लस cos 5x बटे sin 7x माइनस sin 5x बराबर cot x। बोल रहे हो, बाहर जाओगे अभी। cos में cos जोड़ने पर 2 cos cos 2 cos c प्लस डी बटे 2 c माइनस डी बटे 2 बटे में आओ। साइन में साइन घटाने पर 2 cos साइन 2 cos c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी बटे 2। देखो ये 2 से 2 कट गया, ये cos वाली वैल्यू ये cos वाली वैल्यू सेम टू सेम लिखी हुई है। पिछले प्रश्न में इसलिए नहीं काट पा रहे थे क्योंकि वहां पर बीच में क्या चल रहा था? प्लस चल रहा था। बीच में क्या चल रहा था? ये कौन है? ये कौन था? सिटी वाला कौन था? बता दो ना, अभी हमें मालूम है, फिर हम ही बोल देंगे कौन था। सिटी वाला कौन था? नहीं बताओगे? तुम्हें मालूम है कौन था? नहीं मालूम। हम बाहर फेंक देंगे, बता दिया, हमें बिल्कुल बदतमीजी नहीं पसंद है। बाहर फेंक देंगे उठा के और मारते हुए ले जाएंगे रोड पर, मारते हुए। अरे हम जो था हम उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल कायदे में बैठो, ये तुम्हारी कोचिंग फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चल रही है, उठा के फेंक देंगे बाहर। तो कॉस बटे साइन क्या बन गया? कॉट। 7x में से 5x चले गए 2x, और 2x बटे 2x, तो क्या बन गया? कॉट x। समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल नंबर 7। साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x cos 5x माइनस cos x सिद्ध करना है tan x। देखो भैया, अच्छा तुम एक बार बता दो हमको जरा, एक बार बताओ, क्या तुमने ऐसा कोई फॉर्मूला याद किया साइन में 2 साइन घटाने पर? यानी इसको खिसका के अलग करना पड़ेगा कि नहीं? और इसको लाना पड़ेगा यहाँ करीब में, तो इसको इधर खिसका दीजिए, इसको करीब में लाइए, यहाँ कॉस में कॉस घटाने पर लगा दीजिए, टेकिंग LHS। चलिए देखिए, साइन 5x प्लस साइन x, इनको ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट में बंद करने का मतलब सिर्फ हम इसमें ऑपरेशन करने वाले हैं इसलिए ऐसा कर दिया। 2 साइन 3x cos 5x माइनस, पूछ लो ये लाइन जिसको ना समझ में आई हो, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन cos 2 साइन c प्लस डी बटे 2 5x प्लस x बटे 2, बोलना नहीं बेटा, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन cos 5x माइनस x बटे 2 माइनस 2 साइन 3x बटे में आओ। cos में cos घटाने पर 2 साइन साइन बट, तो 2 साइन c प्लस डी बटे 2 5x प्लस x बटे 2 2 साइन साइन डी माइनस सी, यानी x माइनस 5x बटे 2। ठीक है, अब देखते हैं क्या बन रहा है। सबसे पहले इसको लिख दीजिए 2 और ब्रैकेट लगा दीजिए। ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये कॉमन लिया है, और ये बन गया 5 और 1 6, 6 बटे 2, तो साइन 3x लिख दें इंटू कॉस 5 में से
1 गया 4, 4/2 2x माइनस साइन 3x बटे में 2 साइन 3x लिख दें। 5 1 6, 6/2 इंटू साइन। भैया 1 में से 5 गए -4, -4/2 -2, और साइन जो माइनस को जिंदा रखता है तो क्या बन जाएगा? बोलो, ये साइन -2x का मतलब समझ में आया? कॉस होता तो माइनस को हजम कर जाता, साइन है माइनस को हजम नहीं करेगा, तो वो हमने आगे लगा दिया। अब बताओ क्या ये 2 और ये 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। यहां से हमको साइन 3x कॉमन आता दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, तो भैया हमने क्या किया, साइन 3x कॉमन ले लिया। जब साइन 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? cos 2x -1 बटे, जरा यहां देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस का साइन 3x इंटू साइन 2x। क्या अभी भी ये कट सकते हैं कि नहीं कट सकते हैं? कट सकते हैं ना? घोड़े में लिखे काट सकते हो। अब एक बात बताओ, यहाँ माइनस जिंदा है, हमको माइनस लाना तो है नहीं, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, cos 2x -1 1 माइनस cos 2x, ये लाइन भी सबको समझ में आ गई होगी, माइनस साइन 2x। इस माइनस से ये माइनस काट दीजिए। बोलो, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? सबको क्लियर है? अब ऐसा करना है, कुछ नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, अब नहीं काम बनेगा। क्या? वो नई चीज़ ये है कि cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये 1 ख़त्म हो जाए। cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। दूसरा cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तीसरा cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। घबराना मत, ये सारे फॉर्मूले अभी याद करवाएंगे चलकर आगे। यहाँ पर आ गया है इसलिए बता रहे हैं, सुनते रहना। एक बात सुनना, हमें करना क्या होता है, हमें ये 1 काटना होता है, हमें ये 1, इन 3 फॉर्मूले में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे ये 1 कट जाए? हाँ, तीसरा अगर लगाओगे तो ये 1 कटेगा। कैसे? ये माइनस अंदर जाएगा, जो प्लस का 1 है वो काहे का हो जाएगा? -1 और +1 कट जाएंगे। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर cos 2x की जगह पर ये पुट करने वाले हैं, क्या? 1 माइनस cos 2x की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी x चल रहा ना तो x लिखेंगे, थीटा चल रहा तो थीटा रख दें। ये लाइन सबको क्लियर हो गई? साइन 2x का भी फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। रख दीजिए साइन 2x का मान 2 साइन x इंटू कॉस x। ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 साइन x इंटू कॉस x। +1 -1 कट जाएंगे। बोलो क्या बचा यहाँ? 2 साइन स्क्वायर x बटे 2 साइन x इंटू 2 से 2 काट दें, साइन से स्क्वायर काट दें, साइन बटे कॉस क्या होता है? लो भैया लग गया क्वेश्चन। हाँ बातें करने लगो, बातें करने लगो भैया। हाँ ठीक है,
एक्सरसाइज 3F पर पहुंच गए हम लोग। 3F में अब क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना, जहां हम बता देंगे कि नोट कर लो वो नोट कर लेना। पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा। तुमको पता चल गया होगा कि तुम लगा लोगे, बस हम बता देते हैं, बस और कुछ नहीं। cos में cos घटाने पर 2 sin बट, तो 2 sin c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। पूछो ये लाइन किसको पूछनी है? 7 3 10 बटे 2 5 थीटा, साइन 7 में से 3 गए 4 4 बटे 2। लो बेटा लग गया। किसी को कोई समस्या क्या? दूसरा क्वेश्चन, साइन 75 प्लस साइन 15, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस 75 प्लस 15 बटे 2 सी प्लस डी बटे 2 सी माइनस डी बटे 2। 2 साइन 75 15 90 बटे 2 और 75 में से 15 गए 60 बटे 2 cos 30। भैया तुमको cos 30 का मान मालूम है, साइन 45 का मान भी मालूम है, तो क्या दे रही है? साइन 45 का मान 1/√2 और cos 30 का मान √3/2। 2 से 2 खत्म हो गया, बन गया √3/√2। अच्छा, तुम्हारे टेस्ट की कॉपी में क्वेश्चन कटा होगा दूसरा वाला। क्यों कटा था? क्योंकि सेमी से आपने गुणा भाग नहीं किया होगा, ठीक है ना? तो याद रखा करो, जब भी कभी आंसर छोड़ा करो तो बटे में रूट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ रूट है और आंसर भी मैच नहीं कर रहा क्योंकि सिद्ध करना है, तो क्या कर दोगे? √2 से गुणा √2 से, तो √3√2 और √2 2। समझ गए? तो ये काम कोशिश करके कर दिया करो, ये वो नहीं है। हाँ, कोई डाउट है किसी का? पहले दूसरे क्वेश्चन में कोई डाउट है? तीसरे क्वेश्चन में साइन 75 डिग्री माइनस, कोई बोलना नहीं बेटा, 1-2 लोगों से पूछना चाह रहे हैं, पूछ लें 1-2 लोगों को शिकार बना लें। हाँ, देख लें वो कितने बेशरम है, कितने नंबरी बेशरम है कि उन्होंने अभी तक फॉर्मूले याद नहीं किए। अलौकिक, पन्ना पलटने लगे तुम, इधर बताओ। हाँ, साइन में साइन घटाने पर, फटाफट बोल दो, टाइम नहीं इतना। 2 cos साइन, ठीक बेटा आप बताओ। cos में cos जोड़ने पर 2 cos, बिल्कुल सही बताया। बाकी हम लगा देते हैं। साइन में साइन घटाने पर 2 cos 75 प्लस 15 बटे 2, 2 cos साइन 75 माइनस 15 बटे, और cos में cos जोड़ने पर 2 cos 75 प्लस 15 बटे 2 इंटू cos 75 माइनस 15 बटे 2। क्या दिख रहा तुमको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? यहाँ गलत बैठते हो ना, 3 लाइनों में बैठ जाया करो, लेकिन ऐसी जगह बैठा करो जहाँ से दिखे। हाँ, ये वैल्यू देखो, सेम टू सेम तो नहीं है? कट गई। साइन बटे cos क्या होता है? tan, और 75 में से 15 जाते हैं और बटे 2 tan 30, जिसकी वैल्यू लिखी हुई है 1/√। ऐसा कोई जो ये चाहता है कि वो क्वेश्चन नोट करेगा? है कोई नोट करने वाला प्राणी? टाइम देखे रहना। 5 बचे, बहुत है। देखो ए पार्ट यही आएगा पेपर में ऐसे ही, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन। चलो ये चीज़ तो अभी हमने सिखाई थी थोड़ी देर पहले, पूछ लेते हैं। तुम बताओ, जो तुम, कौन था ये साइन वाला? बताओ, कतई नहीं बताओ।
दुश्मन हो तुम, पापी कहीं के। ये 3 वैल्यू लिखी हुई है। फॉर्मूला किसमें किसमें लगाओगे? इसमें इसमें लगाओगे कि इसमें इसमें लगाओगे? इसमें और इसमें लगाओगे। हाँ ठीक, सही बताया बिल्कुल। इसमें लगाओगे और इसमें लगाओगे। क्यों ऐसा? हाँ तुम कुछ बता रहे, तेज बोलो। तो जोड़ने पे तो ये भी है। हाँ क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है। क्लास में जिंदा हालत में बैठोगे, सारे क्वेश्चन के आंसर दे दोगे, और जहां तुम बेहोश हुए नहीं कि जानो खत्म। अभी ये क्वेश्चन कराया था, उसमें सारी बातें बताई थी कि नहीं? साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस, 2 साइन सी प्लस डी बट्टे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बट्टे 2 प्लस 2 साइन 4x, 2 साइन 4x, 6 2 8 बटे 2, ठीक है, इंटू कॉस 2x में से 6x गए, माइनस का 4x बटे 2 माइनस का 2x, कॉस ने माइनस हजम कर दिया तो बचा कॉस 2x, क्लियर, प्लस 2 साइन 4x। फिर से फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो सिद्ध करना है। हाँ कॉमन तो लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगेगा ना। 2 साइन 4x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ? cos 2x प्लस 1। फिर से वही चैलेंजिंग पॉइंट कि यहाँ पर cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए? 3 बताए थे। ये लगाओगे कि ये लगाओगे कि ये लगाओगे? दूसरा वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ जो 1 है वो काहे में है? चलो देखते हैं क्या -1 की जरूरत है भी हमको। हाँ 1 हमारे पास काहे में है, और अगर माइनस हम ले आए तो +1 -1 कटेगा। बस एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये कि कह दो कि हमें कॉस चाहिए, कह दो हमें कॉस चाहिए, तो कॉस का कॉस के रूप में फॉर्मूला वही बनेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 साइन 4x। ऐसे ही इसकी जगह पर क्या लिखोगे? cos 2x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये केवल इतने की वैल्यू है, और प्लस 1, यही दे गए, 2 दूनी। पहले क्या लिखा उसने? तो पहले जैसा कहे वैसा लिख दो, आज नाराज हो जाएगा यहाँ। ये लिख लीजिए एक्सरसाइज 3F, और इस 3F में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, बी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है cot 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर cot x ब्रैकेट में साइन 5x माइनस साइन 3x। अच्छा ये तो दिख रहा होगा कि दोनों पक्षों से हल होगा क्वेश्चन, तो cot 4x है, इसको अभी ऐसे रहने दो। साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस, 2 साइन c प्लस डी बटे 2 5x प्लस 3x बटे 2 कॉस 5x माइनस 3x बटे 2। साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस, तो क्या बन जाएगा? cot 4x 2 साइन 5 3 8 8 बटे 2 इंटू कॉस 5 3 5 में से 3 गए 2 2 बटे 2 1। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? क्या अब इसको हम लोग cos 4x बटे साइन 4x लिख सकते हैं, 2 ये वाला इंटू साइन 4x इंटू कॉस x। साइन से साइन कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 cos 4x इंटू कॉस x। बताओ यहाँ तक कोई समस्या?
यहीं पर छोड़ दो, RHS ले लो, cot x ऐसे रखो, साइन में साइन घटाने पर 2 cos साइन, 2 cos 5x प्लस 3x बटे 2, 2 cos साइन 5x माइनस 3x बटे 2, cot x 2 ऐसे ही, 5 3 8, 4x, 5 में से 3 गए 2, साइन x, टाइम से आया करो बेटा, cot x क्या हो जाएगा, उधर ही बैठा लो कहीं इनको, ये इधर इधर बेंच पे बैठो इधर वाले, हाँ अरे ये स्टूल उठाओ ये, और टाइम से आया करो, कल से बाहर रहोगे। cot x क्या बन जाएगा, cos x बटे साइन x, 2 आगे लगा लें, cos 4x इंटू साइन x से साइन x, तो क्या आ जाएगा 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। LHS बराबर लिखना है किसी को, किसी को लिखना है, कोई नहीं लिखेगा, गलत इधर क्यों बैठते, दिख रहा है इधर से, क्यों जगह क्या है, इसके पीछे उधर वहाँ डाल लो, उधर डाल लो, सब जगह जगह। अरे अकेले क्यों बैठोगे, सब बैठेंगे तो। चलिए देखिए इधर 5वां, साइन 5x प्लस साइन 3x बटे कॉस 5x, ये नोट करने वाले क्वेश्चन नहीं है, बस देखते जाओ, ठीक है ना। कॉस 3x, ये सब तुमको तैयार हो चुके हैं, बस घर पर जाकर लगाते रहो। LHS, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस, 2 साइन 5x प्लस 3x बटे 2, बोलना नहीं बेटा, कॉस 5x माइनस 3x बटे 2, बटे में आ जाओ, कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 कॉस कॉस, 2 कॉस 5x प्लस 3x बटे 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बटे 2, ये सेम टू सेम है, ये दो कट गया। साइन बटे कॉस क्या होता है 10, 5 3 8 बटे 2, 5 3 8 बटे 2 यानी 4x, समझ गए। चलिए छठे प्रश्न पर चलते हैं। भैया ये तो हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं ना, कौन सा है ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 वाला था कोई क्वेश्चन, कोई नहीं था क्या, हाँ ये एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा, जिसमें हम लोगों ने 2 देखा था, 2 साइन था ना, उसी को अलग कर दिया था। वैसे यहाँ पर क्या लगा हुआ छठे क्वेश्चन में 2 साइन 3a, तो उसी को अलग कर देंगे। चलिए 7वां देखते हैं। 7वां तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, सेम है, ठीक है। 8वें में केवल और केवल ये पेयर बनाना है कि किसको किसको हल करोगे, तो देखो क्या करेंगे, देखो साइन a प्लस साइन 3a, बोल रहे हो कोई बेटा, साइन 5 है, नीचे सारे कॉस हैं, हैं? अच्छा 8वां क्या कहीं सो रहे हो क्या, लाना क्या है tan 3a, तो तुम्हें खूब मालूम है 3 बनाने के लिए 3 तो है ही हमारे पास, एक इनका पेयर बना लो, 5 1 6, 6 बटे 2 करोगे 3 बनेगा, तो बस यही काम करना है पेपर में तुमको। साइन 5 है पहले लिख लेना, फिर क्या लिख लोगे साइन है, फिर साइन 3a बटे में ऐसे कॉस के साथ लिख दो, कॉस 5 है प्लस कॉस है प्लस कॉस 3a, बेटा पन्ने पे जाओ, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस, तो 2 साइन 5a प्लस a बटे 2 इंटू कॉस 5a माइनस a बटे 2, 2 साइन कॉस प्लस साइन 3a यूँ ही रहेगा, बटे में कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 कॉस कॉस 5a प्लस a बटे 2 इंटू कॉस 5a माइनस a बटे
2 और बीच में क्या रहेगा cos 3a। अच्छा 2 sin 3a बनेगा, 5 1 6/2 3 इंटू कॉस, 5 में से 1 गया 4, 4/2 2a प्लस साइन 3a बटे 2 कॉस 3a कॉस 2a प्लस कॉस 3a। कॉमन लोगे क्या? ऊपर से साइन 3a, अरे रुकवता, तो 2 cos 2a प्लस 1 बटे में cos 3a कॉमन ले लो, 2 cos 2a प्लस 1, इससे कट गया, क्या बनेगा? साइन बटे कॉस tan 3a। बिटिया तुम आराम कर रहे हो, ठीक है, आराम करना आज। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। हाँ 10वें में पेयर बनेंगे। देखो कैसे पेयर बनाओगे, साइन a प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a और बटे में cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos। चलो पूछ लेते हैं जरा, कौन पेयर बनवा पा रहा है? tan a 4a है, मैं चुंगू लाल। तुम बताओ बेटिया, हमको बनाना है tan 4a और यहाँ पर टर्म लिखे हैं अंश और हर में 4 4 4 4 पद अगर लगे हुए हैं तो 2 2 को हल करोगे। किसको किसको हल करोगे? कोई बोलेगा नहीं दूसरा। sin a प्लस sin 3a और नीचे cos a, इन दोनों को हल कर लोगे, और नीचे इन दोनों को हल कर लोगे, फिर इन दोनों को हल कर लोगे ना, हाँ, और फिर इन दोनों को हल कर लोगे। क्या ये सही बता रही हैं? इतनी देर से पढ़ा रहे तुमको समझ नहीं आया? तुम बताओ बेटा। a और 5a, ठीक है, क्यों? कौन दोनों घट के 4a बनेगा? ए बोलो नहीं, कौन दोनों घट के 4a बनेगा? बनवाओ बनवाओ। किसमें फॉर्मूला, किन दोनों में फॉर्मूला लगाना है? किन दोनों में फॉर्मूला लगाना है? यही तो पेपर में गलती करते हो तुम लोग जो पूछ रहे हैं। तुम बताओ, चलो तुम बताओ। हाँ हाँ, अरे कितना आसान था, साइन a बना लो और 7a बना लो, 7 और 1 और बटे 2 करते हो, c प्लस d बटे 2, तो 8 बटे 2 करो, कितना बनेगा? तो 4 यहाँ से मिलेगा बेटिया। और तुम बनवा रही थी कि 3, किसका? 3 और नहीं, 1 a और 5 का बना रही थी, 5 और 1 6 का आधा 3। अब घटा के बना के देख लो, 5 में से 1 चला गया 4, 4 का आधा, कहीं 4a नहीं मिला। समझ पाई? बस पेपर में सिर्फ यही एक क्वेश्चन में कठिनाई है कि बच्चे ये नहीं लगा पाते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई करना किस में है। समझ गए ना? तो टेकिंग LHS बता दिया सबको हमने। तो किसको सब लगाओगे? सबसे पहले साइन 5a प्लस साइन a, इन दोनों को अलग कर लो, 5a और 3a, और फिर साइन 7a प्लस साइन a, बिल्कुल सेम टू सेम। नीचे कॉस के लिए कॉस 5a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 7a प्लस कॉस a। बेटा ये जो पहली लाइन पेपर में बनाएगा वही लगा कर आएगा। 4 ही क्यों बना रहे हैं ये भी क्लियर है ना, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है वहाँ पर क्या सिद्ध करना है? 4, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं।
अब साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, 5a प्लस 3a बटे 2, बोलो नहीं बेटा, 2 साइन कॉस 5a माइनस 3a बटे 2। अब प्लस लगाकर यहाँ पर भी वही काम करो, साइन में साइन जोड़ने पर 2 साइन कॉस 2 साइन 7a प्लस a बटे 2 इंटू कॉस क्या 7a माइनस a बटे 2। 2 कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 कॉस कॉस 2 कॉस 5a प्लस 3a बटे 2 इंटू कॉस 5a माइनस 3a बटे 2। फिर से कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 कॉस कॉस 2 कॉस 7a प्लस a बटे 2 इंटू कॉस 7a माइनस a बटे 2। अच्छा 2 2 2 2 सारे 2 बाहर खींच लें। अब देखो साइन 5 3 8 बटे 2 4a इंटू कॉस 5 में से 3 गए 2 2 बटे 2 1 प्लस साइन 4a 7 में से 1 गया 6 बटे 2 3 कॉस 3a। यहाँ आ जाओ जरा बटे में, कॉस 4a इंटू कॉस a प्लस कॉस 4a इंटू कॉस 3a। बताओ किसी को कोई समस्या? ये कट गया, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? साइन 4a, और बट्टे से क्या कॉमन आ रहा है? कॉस 4a। लिख लो क्या बनेगा? अब भैया तुम लोग बहुत बोलते हो, कॉस a प्लस कॉस 3a बटे कॉस a। चलो अच्छी बात ये हुई कि सेम टू सेम मिल गए, वरना फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता। सेम हो गए तो काट दीजिए। साइन बटे कॉस क्या होता है? tan 4a। इसको लिख लीजिए। हमारी दुकान बंद कर दोगे लगता है, लिख लो पटाख से। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, फिलहाल यहाँ का नहीं है, पता नहीं क्यों आ गया, ऐसे मौज ले रहा था मौज। कॉस पाई प्लस एक्स बोल रहे हो, कॉस माइनस एक्स। अभी बाहर बैठोगे, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर कॉट स्क्वायर एक्स। जरा यहाँ देखना, टेकिंग एलएचएस ले लें। कौन सा नियम लगाओगे? चतुर्थांश का नियम लगाओगे। बस केवल चतुर्थांश का नियम लग रहा है। देखो कितना सिंपल है, पाई प्लस एक्स प्लस एक्स, तीसरा है, दूसरा मत बोलना। तीसरे में कॉस माइनस का लगा दो भैया माइनस। पाई में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता नहीं है, तो कॉस भी लिख लो और एक्स। बताओ कोई समस्या? कॉस माइनस को हजम कर जाता है, कॉस एक्स। कौन मार रहा है? चलो प्रोग्राम दो, इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देख लो। इतनी बात क्लियर है? कौन से माइनस को हजम किया? कॉस ने। हाँ एंगल वाले, ये ना हजम कर लिया हो। अच्छा पाई माइनस एक्स कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा चतुर्थांश। दूसरे में साइन प्लस का होता है, यानी साइन और 180 में मान बदलता नहीं है, तो साइन एक्स ऐसे ही। 90 प्लस एक्स दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में कॉस ये रहा। 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, साइन एक्स। माइनस से माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स।
कॉट स्क्वायर एक्स। लिखने की कोशिश भी मत करना, है ना। 12वां देख लीजिए, साइन 5 पाई बटे 12। क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? अभी सब एक एक सूत्र सुन रहे हैं चुन चुन के, अभी देखो। और होमवर्क चेक कर रहे हैं, कॉपी 3F पूरी चेक कर रहे हैं। ये मत कहना दिया नहीं था। आज ना इतनी बड़ी हुई गई टेकिंग LHS। ये बच्चे को याद रहता कि ये पूछ दो, अगर ये वाला क्वेश्चन कब पढ़ाया था, ये क्वेश्चन तारीख नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन हम नहीं आए थे उस दिन पढ़ाया था। अच्छा, साइन में साइन घटाने पर 2 कॉस साइन, 2 कॉस, थोड़ा ध्यान से लिखना, एंगल थोड़े से वैसे हैं। 5 पाई बट्टे 12 प्लस पाई बट्टे 12 बटे 2। साइन में साइन घटाने पर 2 कॉस साइन। 5 पाई बट्टे 12 माइनस पाई बट्टे 12 के पूरे बट्टे 2 के पूरे बट्टे। कॉस में कॉस जोड़ने पर 2 कॉस कॉस। 5 पाई बट्टे 12 प्लस 5 पाई प्लस पाई बटे 12 के बटे 2, 2 कॉस कॉस। 5 पाई बटे 12 माइनस पाई बटे 12 के पूरे बटे 2। 2 से 2 काट दें। अच्छा, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है। जो एंगल यहाँ लिखा वही एंगल ये लिखा है। हल करने में टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये जो ये लिखा वही त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस बन गया, लेकिन एंगल वही है। तो साइन बटे कॉस, tan लिख लो। क्यों लाइन बर्बाद कर रहे हैं? लिख लिया tan। इस एंगल को हल कर लो। कैसे हल करोगे? 5 पाई माइनस पाई बट्टे 12 गुणे 2। पूछो किसको नहीं समझ में आया, पूछो। 5 पाई में से पाई घटा लेंगे, बटे में कितना 12, और ऊपर डबल बटे होते तो टांग खींच लेते हैं, तो 12 के पास में 2 आ गया। क्लियर हो गया सबको? अभी पूछ लो, मौका है, बाद में मत कहना कि समझ में नहीं आया था। ठीक है, समझ गए हो? तो 5 पाई में से पाई चले गए, 4 पाई बटे, अरे हाँ, 2 से कै बार? 6 बार। तो फाइनल आंसर आ गया tan पाई बाई 6, यानी tan 30 का मान क्या किसी का मन है लिखने का? लिख लो अगर जो नहीं, तुम होने बैठो भैया। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपका होमवर्क है, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी आपका होमवर्क है। किसी की कोई विशेष इच्छा हो तो पूछ लो, छोड़ देना, बिल्कुल सिंपल है, वही काम करना है। क्या हाँ, नहीं लगे तो दोबारा पूछ लेना। 15वां बताते हैं। वैसे बताने लायक नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से बताना पड़ रहा है। टू साइन एक्स, यहां लेंगे टेकिंग LHS। बोल रहे हो टेकिंग LHS, और LHS लेकर साइन में साइन घटाने पर 2 कॉस साइन, 2 कॉस x प्लस 3x बटे 2 साइन x माइनस 3x बटे, साइन में साइन घटाने पर 2 कॉस साइन। नीचे जो वैल्यू लिखी है इसमें माइनस कॉमन लेकर इसको बना लो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखो, याद, फिर वही चीज़, याद करना तो तुम्हारा काम है, लेकिन याद रखने का तरीका क्या है, कैसे याद रख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, बोलो है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है, आगे पीछे कर दिया प्लस में। लेकिन जब भी तुमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिले तो तुरंत उसको क्या लिखना चाहोगे?
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। यानी याद रखने वाली बात यह है कि प्लस में जिसका मान 1 होता है, प्लस में जिसका मान 1 होता है, माइनस में वही cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, माइनस में वही cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। लेकिन आपको एक बात हमने बताई थी कि cos के फॉर्मूले में cos हमेशा आगे आता है, शायद याद होगा। cos के फॉर्मूले में cos हमेशा, यहाँ cos कहाँ है, इसलिए माइनस कॉमन लेकर आगे कर लेना और इसको क्या लिख देना, cos 2 थीटा। ये याद करना तुम्हारा काम है और इस ट्रिक से आपके दिमाग में बना रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भैया नीचे देखो, cos साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है कि नहीं है? और अगर प्लस होता तो 1 लिख देते, माइनस है इसका मतलब क्या बनने वाला है, cos 2 थीटा। लेकिन cos 2 थीटा तभी बनेगा जब cos आगे होगा। तो इस माइनस वाले को आगे लाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जो प्लस का था वो माइनस का होगा, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। बोलो हाँ या ना। अब इसको हल करो, 2 cos 1 3 4 4/2 2x इंटू साइन x में से 3x गए माइनस 2 2/2 कट गया माइनस x, ये बाहर माइनस लगा रहेगा और ये क्या बन गया, cos 2x। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? अब क्या करोगे, साइन माइनस को हजम तो कर नहीं पाता है, तो ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये cos 2x, ये cos 2x काट दीजिए, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2, कौन सा माइनस, ये वाला 2 साइन x बटे माइनस 1, माइनस से माइनस 2 साइन x आंसर आएगा। क्या समझ में आई बात? लिख लीजिए, यहाँ पर गलती होती बच्चों से। हाथ तेज चलाओ, अभी सुन रहे हैं और लोगों से। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। हाँ हाँ हाँ, झूठ नहीं चटिया सासी, हम पढ़ा रहे हैं, तुम वहाँ नकल करन जा रहे हो। cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स सिद्ध करना है, माइनस का √2 साइन एक्स। भैया टेकिंग LHS, बड़े बड़े एंगल हैं लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। कॉस में कॉस घटाने पर 2 साइन बट, जिसको हम लोग आगे माइनस लगाकर भी याद कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, जैसे मन हो वैसे कर लो। चलो जैसे पढ़ाया वैसे करवाएंगे। कॉस में कॉस घटाने पर 2 साइन C प्लस D/2 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स के पूरे बटे 2। पूछो किसी कुछ पूछना हो। क्लियर है? कॉस में कॉस घटाने पर 2 साइन बट D माइनस C प्लस D, C माइनस D होता है लेकिन बट की वजह से D माइनस C, कोई बात नहीं। 3π/4 माइनस एक्स D माइनस C, माइनस जो बोल रहा है वो माइनस इसके अंदर आएगा, तो जितने भी एंगल हैं वैल्यू लिखी सब माइनस की हो जाएगी। बोलो कोई समस्या? बस प्लस का x माइनस का x कट गया। 2 साइन 3π/4 और 3π/4, तो क्या बन जाएगा, 6π/4। 4 की टांग खींच लेंगे, बटे में 2 इंतजार कर रहा है। क्लियर हो गया? पूछो, क्लियर हो गया ना? इनटू साइन 3π/4, 3π/4 कट जाएगा, माइनस का x और माइनस का x, माइनस का 2x/2। क्लियर हुआ? 2 से ये 6 कितनी बार, तो 2 साइन
3π/4 बन गया, जिसको हम तोड़कर लिखेंगे पाई माइनस पाई बट्टे। पूछो पूछो कोई समस्या? 3π/4 एक कम था। साइन माइनस को क्या हजम कर पाता है? नहीं। माइनस आ गया यहाँ, साइन एक्स। चलो भैया साइन एक्स तो बन गया, माइनस भी हमारा तैयार है। माइनस का 2 180 यानी पाई माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन प्लस का, तो साइन बना रहेगा π/4 इंटू साइन एक्स। बस भैया -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। √2 से 2 कितनी बार कटता है? तो आंसर आ गया √2 साइन एक्स। ये पूछेंगे टेस्ट में क्वेश्चन। बताओ समझ में आया?